मनुष्य को अगर देखा जाए तो रूप दिखाई पड़ता है, आकार दिखाई पड़ता है, शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते। परंतु सत्य यह है कि इन सब के भीतर छिपे हैं आप। यह सब जो रूप है, यह सब जो दृश्य हो रहा है, यह सिर्फ बाहर का तल है, यह भीतर का केंद्र नहीं है। इसलिए अगर कोई मान ले कि आपको देखकर उसने आपको जान लिया, तो वह भूल हो जाएगी। जो उसने देखा वह केवल ऊपरी तल था। जैसे कि कोई किसी के घर के बाहर की दीवारों को देखकर लौट आए और समझे कि घर के भीतर का नक्शा पता चल गया, परंतु वह गलत होगा। और ऐसे ही आपके शरीर को, आपकी बाहरी बनावट को देखकर अगर कोई समझे कि वह आपसे परिचित हो गया है, तो समझो वह भ्रांति में पड़ गया। तो आप तो भीतर गहरे में छिपे हैं, जो आंख की पकड़ में नहीं आता, हाथ के स्पर्श में नहीं आता, कान जिसे सुन नहीं सकते। तो मनुष्य की अगर पहचान करनी हो, उसे जानना हो, तो उसका रहस्य यह है कि गहन प्रेम के क्षणों में ही उसको जाना जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही वहां तक पहुंच पाएगा जहां तक इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। देखा जाए तो यह पूरा जगत ही ऐसा है, और स्वाभाविक है कि ऐसा हो, क्योंकि जिस भी वस्तु का बाहरी तल होगा उसका केंद्र तो होगा ही, और उस केंद्र को भीतर से गहन हृदय में प्रवेश करके ही जाना जा सकेगा। और वही सत्य है जो केंद्र पर है। ऊपरी तल तो रोज बदलता रहता है। इसे आप यूं समझें कि आप मां के पेट में थे तो एक छोटे से अणु थे। अगर वह अणु आज आपके सामने रख दिया जाए तो आप पहचान भी ना सकेंगे कि कभी मैं यह था, लेकिन भीतर के केंद्र पर उस क्षण भी आप यही थे जो आज हैं, बस ऊपरी तल बदल गया है। आप कभी बच्चे थे तो कभी जवान थे तो कभी बूढ़े हो गए, अर्थात आपकी परिधि, आपका ऊपरी तल बदलता चला गया। और अगर आप अपने ही चित्रों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखें तो आप पहचान ना पाएंगे कि यह एक ही आदमी के चित्र हैं, सब बदलता चला गया है। शरीर शास्त्री कहते हैं कि शरीर प्रतिपल बदल रहा है और 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। अगर आप 70 साल जिएंगे तो 10 बार आपको नया शरीर मिल चुका होगा। प्रतिपल शरीर में कुछ मर रहा है। भोजन से आप नया शरीर अपने में निर्मित करते जा रहे हैं। मल से, मूत्र से, पसीने से, बाल से, नाखून से, इन सब चीजों से मरे हुए हिस्से बाहर निकलते जा रहे हैं। 7 वर्ष में आपके शरीर के सारे कोष्ठ बदल जाते हैं, नए हो जाते हैं। यह परिधि है, आपका ऊपरी तल है, जो नदी की धार की तरह बहता चला जाता है। लेकिन भीतर जो केंद्र है, वह जब आप गर्भ के भीतर एक छोटे से अणु थे जो खाली आंख से देख भी नहीं सकता, जिसे देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए, उस वक्त भी आप मौजूद थे। फिर कभी आप बच्चे थे, फिर जवान थे, जो कभी के हो चुके, और कभी फिर जीवन समाप्ति पर मिट्टी में गिर गए। वह सब शरीर के तल पर हो रहा है, लेकिन केंद्र अछूता है, और वह केंद्र ही सत्य है। यह परिधि तो बस एक आभास है। तो आप भी केंद्र पर अगर पहुंचना चाहते हैं, आनंद का वह स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी साधना के तल पर कुछ प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि दिन के 24 घंटों में जब भी तुम्हारी सुविधा हो, तुम्हें 1 घंटा मौन रहना जरूरी है। तुम्हारा आंतरिक संवाद तो चलता रहेगा, लेकिन तुम उसके भागीदार मत बनो। बिना संलग्न हुए बस सुनो। और कुंजी यह है कि आंतरिक वार्तालाप को इस भांति सुनो जैसे कि आप 2 व्यक्तियों को बोलते हुए सुन रहे हो। और वर्षों से जो भी आपके भीतर कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, वह निकलना शुरू हो जाएगा। परंतु इससे पहले दिमाग को कभी भी इस कचरे को बाहर फेंकने की इजाजत नहीं दी गई है। और जैसे ही आप ध्यान का प्रयोग करेंगे तो मन ऐसे दौड़ेगा जैसे लगाम छूटने पर घोड़ा भागता है, परंतु आप उसे भागने दो। आप सिर्फ बैठो और अवलोकन करो और अपने मन को, विचारों को धीरज की इस कला से देखना। तुम विचारों की कतार बनते हुए देखोगे,
क्योंकि एक शब्द से दूसरा शब्द पैदा होता है, फिर तीसरा, फिर एक और, फिर हजारों, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। यदि तुम धैर्यपूर्वक और लगन से लगे रहे तो सिर्फ 6 महीने काफी हैं। परंतु अगर तुम्हारी लगन में, प्रयास में कमी हुई तो 6 साल लग सकते हैं या 6 जन्म भी। सब कुछ तुम पर निर्भर है कि तुम कितनी समग्रता से और ईमानदारी से इस विधि को करते हो। और धैर्य के साथ अगर तुम लगे रहे तो धीरे धीरे हल्के से तुम्हें मौन की पदचाप सुनाई देगी। मौन का संगीत सुनाई देने लगेगा और आनंद की यह झलकियां धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। हरिओम तत् सत।